कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सभी को पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। हम शुरुआत से चलते हैं। इसके 3-4 प्रश्न पिछले कुछ वर्षों का अगर आप पेपर देखेंगे 3-4 वर्षों का, तो आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कई प्रश्न इसमें से सीधा सीधा आया हुआ है। अभी 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले जो आया था उसके अंदर यही था कि क्या नाम है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है, ऐसा भी आया हुआ है। 10 ईयर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम की अगर हम बात करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको बता दिया जाए ये एक प्रकार से वैधानिक अधिकार है कि ये एक प्रकार से कानूनी अधिकार है कि एक प्रकार से वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार है। वैधानिक अधिकार है, इसका मतलब क्या है? वैधानिक अधिकार का मतलब यही है, देखो संवैधानिक क्या होता है? संवैधानिक होता है जिसका प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है, वो संवैधानिक प्रावधान है। संविधानोत्तर प्रावधान क्या होता है? संविधान के बनने के पश्चात जो भारत के संविधान में जोड़ दिया गया वो संविधानोत्तर प्रावधान है। वैधानिक अधिकार, वैधानिक लीगली राइट्स, कानूनी अधिकार। तो सूचना का अधिकार जो 2005 है ये एक वैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान में तो नहीं दिया गया था, लेकिन इसको 2005 में इसको अपना लिया गया और ये एक कानूनी अधिकार है कि ये कानूनी अधिकार है। आप सूचना का अधिकार आप आरटीआई का उपयोग करके आप सरकारी जो भी संगठन हैं, जो प्रोजेक्ट है, जो भी काम, जैसे फ्लाईओवर ही बन रहे हैं जगह जगह, अगर आपको जानना है तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप पब्लिक सर्वेंट तो नहीं हैं, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं कि भारत के नागरिक हैं। सीधी सी बात है कि मुझे आने में लेट हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कब तक ये काम हो जाएगा? आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। जो ये मधुबन चौक के पास ये बनाया जा रहा है, कितने समय में तैयार हो जाएगा ये आप मुझे बताइए। क्या आप मुझे बताइए? वो आपको बताएगा, उसकी ड्यूटी है बताने की, कि उसकी ड्यूटी है बताने की, वो आपको बताएगा, समझाएगा नहीं, एक बार बताएगा ज़रूर, एक बार बताएगा। क्यों आपको आने में लेट हो रहा है? घर से आने में यहाँ 20 मिनट में आप यहाँ पर आ जाते हैं, इस के पास जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ से आधा घंटा लग जाता है। पैदल आदमी 5 मिनट में आ जाएगा, बाइक, स्कूटी, स्कूटर, गाड़ी पर नहीं आ सकता, इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। तो आपको जानने का अधिकार है। आप सरकार को वोट देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, जानने का अधिकार है कि जानने का अधिकार है। तो कहने का मतलब क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जो 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो शेष पूरे भारत में इसको लागू करवा दिया गया था, कि शेष पूरे भारत में लागू करवा दिया गया था। वैधानिक अधिकार है नंबर 1। नंबर 2, कहने का मतलब क्या है? एक सूचित समाज, कि एक सूचित समाज एक सशक्त समाज का, कि एक सशक्त समाज का उदाहरण होता है, कि एक सूचित समाज एक सशक्त समाज का उदाहरण होता है। कहने का मतलब क्या है? एक सूचित समाज आप किसे कहेंगे, कि एक सूचित समाज आप किसे कहेंगे? कहने का मतलब क्या है? ज़रा ध्यान से सुने। मान लीजिए कि कल का शेड्यूल तो मुझे लगता आ ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो आ जाएगा, कि 12:30 से 2 तक ये क्लास है, फिर 2:15 से 3:45 तक ये क्लास है, ऐसा तो आ गया होगा, कि ऐसा तो आ गया होगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है? आप सोचें, कि आप सोचें, आप मान लो आप मैसेज नहीं देखते, कि मैसेज नहीं देखते, लेकिन ये मैसेज भेजते हैं, मैनेजमेंट मैसेज भेजता है,
कि मैनेजमेंट मैसेज भेजता है, आप मैसेज नहीं देखते हैं, या फिर इन केस एक दिन उन्होंने नहीं भेजा और आप आ गए, लेकिन पता चला नीचे लॉक लगा हुआ है। अगर एक एसएमएस दिया जाता तो कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र करके आना, 1.5 घंटे का सफ़र करके जाना, हम उसकी बात नहीं कर रहे जो सफ़र ही करता रहता है। हम ये कह रहे हैं कि जो क्लास के लिए आया है केवल क्लास के लिए आ रहा है। अगर इन्फॉर्मेशन टाइम पर मिल जाती तो शायद वो छुट्टी कर लेता, उसका आने जाने का समय बच जाता, एनर्जी बच जाती, समय बच जाता। बॉडी में बड़ा पेन होता है। आप कितनी देर तक यात्रा करते हैं पूरे दिन में? शायद आधे घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। शरीर में ही पीड़ा नहीं होती, मन में ही बहुत पीड़ा होती है। जो ड्राइवर होते हैं ना, आप कभी इनको देखना, जो ट्रक चलाता है, बस चलाता है, हाईवे पर चलते हैं, 10-10, 12-12 घंटे ये गाड़ी चलाते हैं। आप इनको देखना, जब कभी ढाबे पर जाते हैं, ढाबे पर उतरते हैं, तो आप ये मानिए खाना खाने के लिए बैठते हैं, जब तो खाना लेके आ रहा है तब तक वो एक नींद ले लेता है, 10 से 15 मिनट की ले लेता है। आपने ट्रेन की टिकट करवाई है, क्या आपने ट्रेन की टिकट करवाई है? और जब आप ट्रेन की टिकट करवाते हैं तो आप लोगों ने अगर कभी गौर किया होगा तो वहाँ पर क्या रहता है, चार्ट 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे पहले पूरा तैयार हो जाता है, मैसेज एक अलग से आ जाता है। और इन केस जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं, जाने वाले हैं या आने वाले हैं, अगर आप उस ट्रेन से, अगर वो ट्रेन लेट होती है, कुछ होता है, तो आपने कभी गौर किया 4 से 6 घंटे पहले एसएमएस भी आ जाता है। हो सकता है आपको ना पता हो, पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन जब मैसेज आया तब पता चला कि हाँ ऐसा होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यही है कि आप देखिए, कहने का मतलब क्या है, रात को 10:45 पर हमसफ़र चलती है कश्मीरी गेट से। 10:45 की हमसफ़र है, ट्रेन है, इलाहाबाद के लिए जाती है। 10:45 सुबह उतार देती है 6 बजे। आप घर से 8 बजे निकलने वाले थे, 9 बजे निकलने वाले थे कि बाय मेट्रो चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 17 18 19 19वां स्टेशन पड़ेगा, 38 मिनट लगेगा, बोले तो 40-15 मिनट, ये मतलब 60 मिनट का डिस्टेंस की जगह आप 1 घंटे 30 मिनट 90 मिनट का, आप 10:30 बजे की ट्रेन है तो आप 9 बजे के आसपास निकलते हैं, कि आप 9 बजे के आसपास निकलते हैं, लेकिन आप 9 बजे निकलते हैं, उससे पहले ही 8 बजे आपके पास एसएमएस आ गया कि जो ट्रेन है 4 घंटे लेट है, 2:30 बजे आएगी, कंफर्म हो गया है। तो अब 9 बजे नहीं निकलेंगे, अब 12 बजे निकलेंगे। लेकिन अगर यही एसएमएस ना आया होता, और आप 8 बजे निकल लेते और 8:45 बजे तक पहुंच गए होते, 9 बजे तक पहुंच गए होते, और फिर 10:45 के टाइम तक आपने इंतज़ार किया, ना कोई मैसेज आया, ना कोई रिप्लाई आया। 10:45 पर फिर आप जब पता करते हैं तो पता चलता है 4 घंटे ट्रेन लेट है, रात को 3 बजे आएगी। दुनिया के 12-13 बजते थे, आपके तो 14-15 बज जाएंगे वहाँ बैठे बैठे। तो कहने का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन समाज के अंदर होना नहीं, सही होना। इन्फॉर्मेशन खराब, फ्रॉड शुरू। कहने का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करेंगे, एक सूचित समाज एक मजबूत समाज का उदाहरण बनता है, कि एक मजबूत समाज का उदाहरण बनता है, कि एक मजबूत समाज का उदाहरण बनता है। समाज के अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, समाज के अंदर इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, व्यक्ति वोट देता है, व्यक्ति अपनी लाइफ का टाइम निकाल करके वोट देने जाता है, हर चीज़ पर आपको टैक्स दे रहा है, आपको चुनाव जितवाता है, हर प्रकार से गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, कि हर प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट का इतना काम तो बनता है कि कम से कम इन्फॉर्मेशन जो दे वो ठीक इन्फॉर्मेशन दे,
सारी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कम से कम उसको तो उचित दीजिए। तो सूचित समाज एक सशक्त समाज का उदाहरण बनता है कि सूचित समाज एक सशक्त समाज का उदाहरण बनता है। इसीलिए भारत के अंदर स्वतंत्रता के बाद से ही, कि स्वतंत्रता के बाद से ही, स्वतंत्रता के पश्चात से या स्वतंत्रता के बाद से ही भारत के अंदर, भारत में सूचना के अधिकार के लिए, कि सूचना के अधिकार के लिए, कि सूचना के अधिकार के लिए समय समय पर बार बार मांगे आई हैं, कि बार बार मांगे आने लगी थी। एक सशक्त समाज के लिए सूचनाओं का उचित होना, सही पर होना और सही होना, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसीलिए आज़ादी के बाद से ही, कि आज़ादी के बाद से ही भारत के अंदर सूचना के अधिकार की मांग सामने आ गई, कि सूचना के अधिकार की मांग सामने आ गई। आज़ादी 47 में संविधान पूरी तरह से लागू होता है 1950 में, कि 1950 में, और 1954 में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टेड द ईयर ऑफ 1954, कि सबसे पहले 1954 में, कि सबसे पहले 1954 में प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा, कि प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा, कि प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले, कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे पहले 1954 में, कि 1954 में सूचना के अधिकार, 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने सूचना के अधिकार की मांग करी थी, कि सूचना के अधिकार की मांग करी थी 1954 में, कि हाँ सूचना का अधिकार होना चाहिए, कि सूचना का अधिकार लोगों के पास होना चाहिए, नागरिकों के पास होना चाहिए। ये बातें सबसे पहले 1954 में प्रथम प्रेस आयोग के द्वारा कही गई थी, कि कही गई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कि उसके बाद हम आगे चलते हैं नंबर 2, कि नंबर 2, इसी के साथ साथ 1960 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस गया था, हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ। काफ़ी प्रसिद्ध केस है। बादाम रोगन जो तेल आप देखते हो उसके ऊपर आप देखना कभी हमदर्द मेंशन होता है, हमदर्द कंपनी, हमदर्द अगर कभी देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कंपनी भी है। तो 1960 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक केस जाता है, हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, कि बनाम भारत संघ, कि हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, कि हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ, कि हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960 में एक केस जाता है। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कि जो सूचना का अधिकार है, कि जो सूचना का अधिकार है, कि जो सूचना का अधिकार है वो हमारे संविधान के अंदर 19(1) का भाग है। 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कि 19(1) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और जो 19(1) है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी में सूचना का अधिकार है। कोई भी मानव अभिव्यक्त कब करेगा, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन होगी। कि अगर कोई भी व्यक्ति कब बोलेगा, जब उसके पास जानकारी होगी, कि उसके पास जानकारी होगी। तो 1960 में न्यायपालिका ने हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ जो केस गया था, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि जो सूचना का अधिकार है वो स्वाभाविक रूप से आर्टिकल 19(1) के अंदर सम्मिलित है, कि आर्टिकल 19(1) के अंदर सम्मिलित है। ये बातें 1960 में न्यायपालिका के द्वारा कही गई थी, कि न्यायपालिका के द्वारा कही गई थी। इसी के साथ साथ आपको बता दें 1968 में, कि 1968 में 68 की अगर हम बात करें तो 1968 में यदि आप बात करेंगे दोस्तों, तो आपको बता दें 1968 में देशमुख आयोग, कि देशमुख आयोग या फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग,
के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। 1968 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सूचना के अधिकार की मांग करी थी भारत के अंदर, कि भारत के अंदर। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको बता दें कि और आगे चलेंगे तो आपको इसमें और बता दें 1970 के दशक में, कि 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 1970 के दशक की यदि आप बात करेंगे तो 1970 के दशक में आपातकाल लगा था, कि 1970 के दशक में आपातकाल लगा था, कि आपातकाल लगा था। आप सभी को बताया गया था पॉलिटी की कक्षा के अंदर कि इंदिरा गांधी के द्वारा 1976 में इमरजेंसी लगाई गई थी और 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन भी किया गया था, कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी डेफिनेशन दिया जाता है। ऐसी बातें आपको समझाई गई थी। तो 1970 के दशक में आपातकाल लगा, और जब 1970 के दशक में आपातकाल लगा था, और इसी के साथ साथ आपको बता दें जेपी का आंदोलन भी तो बताया गया था कहीं ना कहीं आपको। जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जेपी के आंदोलन ने भी बताया आप जानकारी दो क्यों लगाया था। इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अगर लगाया है तो क्यों लगाया था आपने? लगाया है, चलो ठीक लगाया है, कारण बताओ, कि कारण बताओ। 70 में आपातकाल लगा, और 70 में जब आपातकाल लगा तो आंदोलन हुआ, और जब आंदोलन हुआ पूछा गया आप बताइए क्यों लगाया गया। फिर एक झूठ आपने बोला, फिर पूछा गया, फिर आपने दूसरा झूठ बोला, और उसके बाद आप झूठ बोलते ही चले गए। इससे अच्छा था कि एक सच्ची बोल देते, कि एक सच्ची बोल देते। आपने विश्वास खो दिया, कि विश्वास खो दिया। इंदिरा गांधी से पूछा गया आपने इमरजेंसी लगाया है, ठीक है, कारण बताइए आपने इमरजेंसी क्यों लगाया है। लोकतंत्र होने के बावजूद, इतनी बेहतर शासन प्रणाली आपके साथ, और उसके बाद भी आपने इमरजेंसी लगा दिया। चलो लगा ही दिया तो क्यों लगाया, आप ये बताइए। आंदोलन में पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं बताया गया। जेपी के आंदोलन, इमरजेंसी, फिर आंदोलन, और इस आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं सूचना की मांग करी कि आप सूचना उपलब्ध करवाइए, कि आप सूचना उपलब्ध करवाइए, कि आप सूचना उपलब्ध करवाइए। मतलब 70 के दशक में आपातकाल के पश्चात जेपी का आंदोलन, और जेपी के आंदोलन के बाद क्या हुआ कि जेपी के आंदोलन के बाद भी कहीं ना कहीं इस बात की मांग करी गई कि आप सूचना को उपलब्ध करवाइए, कि आप सूचना को उपलब्ध कराइए। ये 80 के दशक की, 70 के दशक की बातें हैं, कि 70 के दशक की बातें। आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देश जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये देखिए 50 की घटना सामने आई, ये 60 की घटना सामने आ रही है, ये 60 की घटना मान लीजिए, ये 70 की घटना सामने है, कि 70 की घटना सामने है। तो आपको बता दें 1980 के दशक की यदि आप बात करेंगे तो सूचना के अधिकार की, सूचना के अधिकार की, कि सूचना के अधिकार की औपचारिक जो शुरुआत थी, फॉर्मल तरीके से जो इसकी शुरुआत मानी जाती है, 1980 के दशक में सूचना का जो अधिकार है, सूचना के अधिकार की अगर आप बात करेंगे, औपचारिक शुरुआत जो थी, कि औपचारिक शुरुआत जो थी 80 के दशक में सूचना के अधिकार की औपचारिक शुरुआत राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, कि राजस्थान से हुई थी। राजस्थान में एक जगह है देवखंडूरी। क्या बच्चे? हाँ, देवखंडूरी, कि देवखंडूरी, कि देवखंडूरी एक जगह है। राजस्थान में एक जगह है देवखंडूरी, और जो देवखंडूरी जगह है दोस्तों आपको बता दें, कहने का मतलब क्या है, राजस्थान के अंदर एक देवखंडूरी जगह है जहाँ पर मजदूर
और किसानों के द्वारा, कि मजदूर और किसानों के द्वारा, कि मजदूर और किसानों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। क्या शुरू किया गया था बच्चे? आंदोलन शुरू किया गया था, कि आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन का नाम था हमारा पैसा हमारा हिसाब, कि 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 हमारा पैसा हमारा हिसाब। राजस्थान के देवखंडूरी में मजदूर और किसान संगठनों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, हमारा पैसा हमारा हिसाब। जो ये आंदोलन शुरू किया गया था राजस्थान के अंदर, तो जो ये आंदोलन था ये एक ऐसा आंदोलन था 1980 के दशक में जिसने पहली बार सरकारी कार्यों से जुड़े हुए, कि सरकारी कार्यों से जुड़े हुए, कि सरकारी कार्यों से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे थे, कि दस्तावेज मांगे थे, कि दस्तावेज मांगे। कहने का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान के देवखंडूरी नामक जगह पर, या फिर हम कह दें सूचना के अधिकार की शुरुआत औपचारिक रूप से राजस्थान में हुई, राजस्थान के देवखंडूरी नामक जगह पर हुई थी। और देवखंडूरी नामक जो जगह थी वहाँ पर किसानों और मज़दूरों के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। वो आंदोलन का नाम था हमारा पैसा हमारा हिसाब। और इस आंदोलन का नाम था हमारा पैसा हमारा हिसाब। और इस आंदोलन के माध्यम से किसानों और मज़दूरों ने पहली बार सरकारी कार्यों से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे कि आप हमको उपलब्ध कराइए, कि आप हमको उपलब्ध कराइए। 80 के दशक की ये जो घटना है, इसको मील का पत्थर भी माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कि इसको मील का पत्थर भी माना जाता है, कि मील का पत्थर भी माना जाता है, कि मील का पत्थर भी माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कि ध्यान रखिएगा। ये वाला पीटी में भी बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, कि पीटी में भी बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों बन सकता है, ये याद रखिएगा। प्रश्न तो हर मोड़ पर बन सकता है, जितने भी अध्याय रहते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उसका जवाब कैसे देना है, कि उसका जवाब कैसे देना है, कि उसका जवाब कैसे देना है। कहने का मतलब क्या था, 50 के दशक की घटना आपको समझा दी गई, 60 के दशक की घटना आपको समझा दी गई, 70 के दशक की घटना समझा दी गई, 80 के दशक की भी घटना आपको समझा दी गई, कि समझा दी गई। 80 का दशक चल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें 1990 के दशक में भी, कि 1990 के दशक में भी बहुत सारे NGOs थे, कि बहुत सारे NGOs थे, कि बहुत सारे NGOs थे। उन NGOs ने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की बातों का समर्थन किया, कि भारत के अंदर सूचनाएं जनता तक आसानी से पहुंचनी चाहिए। भाई जब सारी चीज़ गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट, क्या है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया। आप जो फंडिंग करते हैं, आप जो भी करते हैं, वो पैसा आता कहाँ से है? कोई भी MP MLA मॉरिशस से लेकर के आ रहे क्या? सिंगापुर से लेकर के आ रहे? नहीं, इसी जनता का पैसा है। सामने वाला कूड़ा बिन रहा है, वो आपके पास बेचता है, तब जाकर उसको दिन में 200 रुपये की प्राप्ति होती है, फिर वो खाता है। और अगर 200 रुपये से सारा दिन कूड़ा बिना है ना, और कूड़ा बिनने के बाद उसने कूड़े को बेचा, प्लास्टिक को बेचा, डब्बे को बेचा, और बेचने के बाद जब उसके बाद 200 रुपये आए ना, और अगर उसने पानी की बोतल भी खरीदी, तो उसके ऊपर भी आपने GST ले लिया। आपने मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है। मरणोपरांत जो लकड़ियां जलाई जाती है ना, इस पर भी GST है, आपको बता दें। जन्म लेता है ना मानो, तब भी देता है। कपड़े खरीदता है, तब भी लेता है। हाँ, एक चीज़ में GST नहीं लगता, फ्रॉड करने में नहीं लगता। कहने का मतलब क्या है, 1990 के दशक में NGOs ने, कि 1990 के दशक में NGOs ने लोकवाणी,
जनमित्र है। वैसे बहुत सारे इन संगठनों ने भी दोस्तों कि बहुत सारे इन संगठनों ने भी सूचना के अधिकार की मांग करी कि सूचना के अधिकार की मांग करी कि सूचना के अधिकार की मांग करे 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 कि सूचनाएं होनी चाहिए, कि सूचनाएं होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, इनकी जानकारी होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। 90 के अंदर बात हुई, चीज़ें धीरे धीरे चलती चली जा रही थी, धीरे धीरे चलती चली जा रही थी। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे चलती चली जा रही थी तो आपको बता दें वर्ष 1996 के वर्ष 1996 पहले भी एक बार इसकी चर्चा हुई है आपके समक्ष कि 1996 में मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। आपको बताया गया होगा कि मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, कि मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी। और जो ये मुख्य सचिवों की बैठक हुई थी, यहाँ पर सहमति बन गई थी कि हाँ, सूचना के अधिकार को लाया जाएगा। मुख्य सचिवों की बैठक में बात हुई थी कि हाँ, सूचना से संबंधित सूचना जनता तक उपलब्ध कराने के लिए कानून को लाया जाएगा, कि कानून को लाया जाएगा, कि कानून को लाया जाएगा, कि कानून को लाया जाएगा। ये बातें कही गई थी। कब कही गई थी? 96 में कही गई थी। और ध्यान से सुनिएगा, कि ज़रा ध्यान से सुनिएगा, 97 के अंदर आपको बताया गया था किसकी बैठक हुई थी? मुख्यमंत्रियों की भी बैठक हुई थी। याद आ रहा है आपको? बताया गया था कि बताया गया था कि बताया गया था कि बताया गया था 1997 में मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर, कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर, कि मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर 1997 में मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर फाइनल कर दिया गया था कि सूचना के अधिकार के लिए एक कार्यबल बनाया जाएगा, HD शारी कार्यबल बनाया जाएगा। मतलब 96 में सचिवों की बैठक में सहमति दी गई, 97 में मुख्यमंत्रियों की बैठक में फाइनल हो गया कि एक ड्राफ्ट हम तैयार करेंगे, जो किसके लिए होगा? सूचना के अधिकार के लिए होगा। 97 में कह दिया गया था कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, एक हम रोड मैप तैयार करेंगे, कि एक हम रोड मैप तैयार करेंगे। ये बातें कह दी गई थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में। भारत के सभी मुख्यमंत्री जितने भी थे उनकी बैठक हुई और उसके अंदर कह दिया गया कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, ठीक है, RTI को लाने के लिए एक कार्यबल बनाया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा और RTI को लाने के लिए मंजूरी दी जाएगी, कि मंजूरी दी जाएगी। ये 97 में कह दिया गया था, कि 97 में कह दिया गया था।